हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा ड्रेस बनाना सिखाएंगे। वुलन विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन का है ये ड्रेस और बनाने में बिल्कुल आसान है। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम अपनी कान्हा जी को पहना कर भी दिखाएंगे। बिल्कुल आसान है इस ड्रेस को बनाना। और हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 5, 6, 7 नंबर कान्हा जी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। राधे राधे। तो इस तरह से देखिए हमने 24 फंदे डाली हैं, 24 फंदे। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें। इस तरह देखिए हम बुनते जाएंगे। उल्टा बुनाई करना है, बहुत आसान होता है। जिसको भी कुछ भी बुनाई नहीं आता वो भी ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं अपनी कान्हा जी को इस विंटर में। तो चलिए हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये ड्रेस हम 5, 6, 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। अगर आपको इसे छोटे कान्हा जी के लिए बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना। इस तरह देखिए हमने पहली रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप चाहें तो पहला फंदा बुन सकते हैं, अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं। इस तरह से चलिए हम बुन लेते हैं इस रो को भी। हमने बुन लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा कलर ऊन लगा रहे हैं, पिंक कलर का। इसी तरह से आपको भी ऊन लगाना है। उसके बाद छोटे वाले ऊन को साथ में लेते चलना है। बुनाई करते समय साथ में दबाते हुए चलना है इस तरह से। इस रो को भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है। 2 रो हमें पिंक कलर से बनाना है और 2 रो हमें ग्रीन कलर से। 2-2 सिलाई बुनते हुए लंबा कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह देखिए हम बुनते हुए इतना लंबा कर लिए हैं। आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 धारी हमने ग्रीन कलर से बनाया है। 8 का 8, 8 दूनी 16। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। 16 सिलाई हमने ग्रीन कलर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का 7, 7 दूनी 14। 14 सिलाई हमने पिंक कलर से बनाया है। टोटल हमने 23 रो बना लिया। उसके बाद हम उल्टी साइड है। उल्टी साइड से देखिए हम फंदा यहाँ पर घटाएंगे। 2 फंदों को साथ में बुनना है। फिर से ये सिलाई पर फंदा ले लेना है। इस तरह 2 फंदे हो गए, 3। इस वाले ऊन को साथ में लेते हुए चलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। टोटल हमने 8 फंदे घटा लिए। उसके बाद देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। हमने सभी फंदों को बुन लिया। उसके बाद देखिए हम 8 फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। 1, इस तरह से देखिए
फिंगर में लपेटना है। 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है फंदे को। इस तरह देखिए हमने फंदा बढ़ा लिया है। उसके बाद हम यहाँ देखिए ऊन हमने कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ से देखिए ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई करेंगे, उल्टा ही बुनना है। फंदे को ध्यान रखना है, फंदा गिरना नहीं चाहिए। ये वाला छोटा वाला ऊन साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम बुन लेंगे इस रो को, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। हमने बुन लिया, उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। अब सीधी साइड से भी पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह हम बुनते हुए लंबा कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 30 रो बनाया था, वैसे ही टोटल 30 रो हम उस साइड में भी बनाएंगे। तो इस तरह ये पैंट बन जाएगा सिर्फ सीधी पट्टी से। तो चलिए हम बुन लेते हैं। देखिए हमने इतना बना लिया है। आपको हम धारी शुरू से ही काउंट करके बताएंगे। ये सेंटर की है, सेंटर की एक धारी जो है ज्यादा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 धारी, 15 का 15, 15 दूना 30, 30 रो इस साइड के हो गए। और ये वाला छोड़ते हुए हम काउंट करेंगे, बीच वाला ग्रीन से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमने 15 इस साइड में भी बना लिया, 15 इस साइड में। और बीच का ये सेंटर का, इसको छोड़ते हुए हमने काउंट किया है। तो एक, जब हम 2 सलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। उसके बाद हम उल्टी साइड है सभी फंदों को घटाएंगे, इस वाले ऊन को कटिंग कर देंगे। देखिए हम पिंक कलर से घटा लेंगे। यहाँ पर हमने ऊन को कटिंग कर दिया है। उसके बाद इस तरह हम ऊन को साथ में लेते हुए सभी फंदों को 2 का 1 करते, ये वाला फंदा हम फिर से सलाई पे ले लेंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से सभी फंदों को घटा लेते हैं। घटाते हुए लास्ट में आ गए। देखिए एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से हमें ऊन को निकालना है इस तरह से, और हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से पैंट बन गया है। अब इसके ऊपर हम चोली बनाएंगे। अब देखिए हमें फंदा उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 धारी छोड़ना है इस तरफ। और ये सीधी साइड से इस तरह देखिए सलाई को हम डालेंगे और फंदा निकालेंगे। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह हमने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए हम धारी काउंट करेंगे, इस साइड भी 11 धारी आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ग्रीन वाला 11। और अगर आप चाहें तो इसमें 4 फंदे बढ़ा सकते हैं, 2 एक साइड में 2 एक साइड में। हम यहाँ पर 10 ही फंदे रखेंगे, अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप जो है 4 फंदे इसमें बढ़ा लेना। ये हम 6 नंबर कान्हा जी को पहनाएंगे तो 6 नंबर को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी और 5 नंबर को भी बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। चलिए इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। उल्टा उल्टा ही बुनना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम एक कलर से बुनाई करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे।
हमने इतना बुन लिया है, 1 2 3 4, 4 धारी है तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 सिलाई हमने बना लिया है, 8 रो। उसके बाद हम देखिए फंदा अलग अलग करेंगे, बीच में हम गला बनाएंगे, 2 3 4 5 और 5 फंदा इस साइड में है। अब देखिए इस साइड में हम दूसरा ऊन लगाएंगे, इस वाले ऊन को हम पीछे कर देते हैं, छोटे वाले ऊन को हमने सीधी साइड से ऊन लगाया है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। उसके बाद हम उल्टी साइड है, पहला फंदा उतारेंगे। अब ये वाला ऊन थोड़ा सा इस साइड लाएंगे, देखिए इस तरह से फंसा लेंगे इस ऊन में। इस तरह से 5 फंदे हमें इस साइड के ऊन से बनाना है और दूसरी साइड के ऊन से 5 फंदे इस साइड बनाना है। तो इसी तरह से 5 फंदे इस साइड के और 5 फंदे इस साइड के बुनते हैं। थोड़ा सा और बना लेते हैं, गले के लिए बनाना है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमने इतना बुना है, यहाँ पर 4 धारी आपको छोड़ना है, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 धारी छोड़ने के बाद देखिए कितना हमने बुना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 16 रो बुना है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 सिलाई हमने बनाए हैं। इस तरफ का देखिए बराबर से हमने बुनाई किया है दोनों ही साइड का। और उसके बाद हम फंदों को अब एक साथ बुनेंगे। पहला फंदा हमने उतारा, हम उल्टी साइड से बुनाई कर रहे हैं। अब देखिए इस साइड वाले भी फंदों को साथ में बुनाई करेंगे और ये वाला ऊन है इसको कटिंग कर देंगे, साथ में लेते हुए बुनाई करते हुए जाएंगे, कटिंग कर देंगे बाद में। हमने ऊन को कटिंग कर दिया है, नहीं तो ऊन जो है फंस रहा था। इस तरह से देखिए अब साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। अब इसी तरह से हम इन्हीं फंदों को बुनते हुए लंबा कर लेते हैं। उसके आगे फिर आपको हम बताते हैं कि कितनी सिलाई हमने बनाए हैं, लंबा करना है। इस तरह देखिए हमने बुन लिया। उसके बाद में हमने सभी फंदों को घटा लिया। आपको यहाँ से हम काउंट करके बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 13, 13 दूना 26, 26 सिलाई हमने बनाया है दोनों उल्टी साइड से और सीधी साइड से मिलाकर। 13 13 हमने बनाया और 13 का 13, 13 दूना 26, 26 सिलाई बनाने के बाद हमने सभी फंदों को उल्टी साइड से घटा दिया है। उसके बाद हम कैप बनाना सिखाएंगे। अब देखिए हमने कैप के लिए यहाँ पर 26 फंदे डाले थे, 26 फंदे। उसके बाद इतना बुन लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारी ग्रीन कलर से है तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 सिलाई हमने बनाए हैं और एक पिंक से है तो इस तरह जो है 15 16, 16 रो हमने बनाया, 16 सिलाई। उसके बाद हम उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। कैप में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ सीधी पट्टी से ये कैप बना हुआ है। इस तरह से देखिए दो फंदों का ये करते हुए घटा लेंगे, थोड़ा सा टाइट करते जाना है। चलिए इसी तरह से हम घटा लेते हैं सभी फंदों को। इस तरह देखिए हमने सभी फंदों को घटा लिया। उसके बाद ये सीधी साइड है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है, उल्टा करना है और यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, इस साइड में हमें सिलाई करना है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा करेंगे। इस तरह से देखिए कैप को सीधा करने के बाद अब देखिए हमें ड्रेस के साथ सिलना है। ये बीच का सेंटर है, हम ड्रेस के साथ इस तरह से सिलाई करेंगे। आप किसी भी साइड से कैप को लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस साइड से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस साइड से भी। इस तरह से देखिए हम कैप को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए ऐसे कैप को लाना है और सिलाई कर लेना है। चलिए इतना कर लेते हैं। अब देखिए हमने सिलाई कर लिया, सेंटर से मिलाते हुए, बीच का सेंटर जो था मिलाते हुए हमने सिलाई कर लिया है। इस तरह से देखिए रखेंगे, ये सीधा आ गया है कैप। और अब हम पैंट को सिलाई करेंगे। पैंट को सिलने के लिए देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से छोड़ेंगे, ऊपर की साइड से 1 इंची के करीब छोड़ देना है ताकि पहनाने में दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये वाला ऊन थोड़ा सा यहाँ पर हम दबा देंगे। अब हमें यहाँ तक सिलाई कर लेना है, जितना यहाँ पर खुला हुआ है उतनी दूरी तक सिलाई कर लेना है। यहाँ तक हमने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें बीच से फोल्ड करना है। अब बीच सेप में आ गया है।
हम पहले इस तरफ का सिलाई करेंगे, इस तरह से देखिए मिलाते हुए। यहाँ तक सिलाई करेंगे, उसके बाद में उनको कटिंग करके हम इस साइड का भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह देखिए हमने दोनों ही तरफ में सिलाई कर लिया। उसके बाद हम ड्रेस को सीधा कर लेंगे, पैंट को। अब सीधा करने के बाद इसमें हम डोरी डालेंगे। डोरी डालने के लिए आप सेम कलर के ऊन से भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने डबल कर लिया है धागे को, और दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। इस तरह से सिलाई करते हुए डोरी को डाल देना है। हमने डोरी डाल के उसके बाद में दोनों ही तरफ में नोट लगा दिया। उसके बाद चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह ये विंटर स्पेशल बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का नाइट ड्रेस बनके तैयार हो गया है, सिर्फ सीधी पट्टी से। इस तरह हम अपनी कान्हा जी को पहना देंगे। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आया हुआ है। आप भी बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। इस तरह देखिए हम पीछे की साइड में चोली को कर देंगे और पैंट को डोरी बांध देंगे इस तरह से। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।